जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूं विद्यासागर जीके जीएस यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम बिहार कार्यालय परिचारी परीक्षा 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सवालों को लेकर आए हुए हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा एक बार ध्यान से ज़रूर देखिएगा। तो चलिए इस प्यारे से सेशन को स्टार्ट करते हैं और ये सेशन फैक्ट के साथ पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका पहला सवाल। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के प्रथम सचिव कौन थे? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी, राधा कृष्ण चौधरी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं इसके फैक्ट्स को पढ़ते हैं। यानी कि बीपीएससी के प्रथम सचिव पूछेगा कौन थे, तो प्रथम सचिव राधा कृष्ण चौधरी हैं। और प्रथम अध्यक्ष पूछ देगा बीपीएससी के, तो राजनधारी सिन्हा इसका राइट आंसर होगा। यानी बीपीएससी के प्रथम अध्यक्ष पूछ देगा तो राजनधारी सिन्हा इसका राइट आंसर होगा। और सचिव पूछ देगा तो राधा कृष्ण चौधरी। अगला है कि बीपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है 2026 में? तो इनका पूरा नाम क्या है दोस्तों? परमार रवि मनुभाई इनका पूरा नाम है। ठीक है दोस्तों, रवि मनुभाई भी बोल सकते हैं। अगला है कि वर्तमान सचिव कौन है 2026 में? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सत्य प्रकाश शर्मा इसका उत्तर होगा। यानी बीपीएससी के वर्तमान सचिव कौन है? तो सत्य प्रकाश शर्मा इसका राइट आंसर होगा। यानी याद करने के लिए स से सचिव कौन है, तो सत्य प्रकाश शर्मा इसका आंसर होगा। अगला है कि बीपीएससी की स्थापना कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 1 अप्रैल 1949 ईस्वी को। इसके बारे में बता दें, पहले इसका मुख्यालय कहाँ है? तो पटना। पहले इसका मुख्यालय कहाँ था? रांची था। फिर बाद में इसे पटना स्थानांतरित किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट सवालों के साथ। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल संख्या 2 आपको देते हैं कि वर्तमान में बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही उत्तर आप क्या बताइएगा? अध्यक्ष पूछा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, परमार रवि मनुभाई इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अगर सचिव पूछ देगा तो क्या होगा? सचिव सत्य प्रकाश शर्मा इसका राइट आंसर होगा। पूछा है क्या क्वेश्चन में? तो अध्यक्ष पूछा है, तो अध्यक्ष कौन है? तो परमार रवि मनुभाई इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल। यानी वर्तमान में यही है कि वर्तमान सचिव अध्यक्ष कौन है? तो परमार रवि मनुभाई इसका राइट आंसर होगा। और वे 1992 में आईएएस के अधिकारी रह चुके हैं और मार्च 2024 में बीपीएससी के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। ठीक है दोस्तों, इतना आप याद करिए। इनकी नियुक्ति कब हुई थी? तो मार्च 2024 में ये अपना पद को संभाले हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है? अगला नया क्वेश्चन है कि बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 1 अप्रैल 1949 ईस्वी को बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट सवालों की तरफ। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है कि वर्तमान में बिहार लोक सेवा आयोग के सचिव कौन है? तो सचिव इसका राइट आंसर क्या बताएं? स से सचिव, तो वर्तमान में सत्य प्रकाश शर्मा इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्या नाम है इनका? सत्य प्रकाश शर्मा वर्तमान में बिहार लोक सेवा आयोग के सचिव हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट सवालों की तरफ। अगला सवाल है कि पटना के गोलघर का निर्माण कब हुआ था? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, यानी 1786 ईस्वी में पटना के गोलघर का निर्माण हुआ था। ठीक है, चलते हैं इसके फैक्ट्स को पढ़ लेते हैं थोड़ा। फैक्ट्स क्या है कि पटना का प्रसिद्ध गोलघर अंग्रेज इंजीनियर, क्या नाम है इसका? कैप्टन जॉन गार्डस्टीन के द्वारा बनाया गया था। इनका नाम क्या था? अंग्रेज कौन इंजीनियर थे? तो कैप्टन जॉन गार्डस्टीन। ठीक है, इन्होंने ही बनवाया था। जब बंगाल में 1770 ईस्वी में अकाल पड़ा था तो उसके अनाज के भंडारण के लिए कराया गया था। ठीक है दोस्तों, इसका निर्माण कब हुआ था? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसका निर्माण 20 जुलाई 1786 ईस्वी को इसका निर्माण क्या हुआ था? पूरा हुआ था। पटना गोलघर
की ऊंचाई लगभग कितनी है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर 29 मीटर पटना गोलघर की ऊंचाई है। और इसमें ऊपर तक जाने के लिए कुल 145 सीढ़ियाँ हैं। टोटल कितनी सीढ़ियाँ हैं? तो 145 मीटर 145 सीढ़ियाँ हैं। और कितने ऊंचाई है पटना गोलघर की? तो 29 मीटर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवालों के साथ। अगला सवाल है, शाही लीची को जीआई टैग मिला है। ठीक है, तो किस राज्य के उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ये अपना प्यारा राज्य बिहार इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं इसके फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। फैक्ट्स क्या हैं? तो मुजफ्फरपुर की शाही लीची को वर्ष 2018 ईस्वी में जीआई टैग प्रदान किया गया था। ठीक है, यह अपनी मिठास, मधुर और उच्च गुणवत्ता के लिए क्या है दोस्तों? विश्व भर में प्रसिद्ध है। ठीक है, ये एक पॉइंट है कि बिहार भारत में लीची उत्पादन में क्या है दोस्तों? प्रथम स्थान पर है बिहार। ठीक है, अच्छा, शाही लीची को जीआई टैग कब मिला था? तो 2018 ईस्वी में मिला था। और कहाँ का है? तो मुजफ्फरपुर से इसका संबंध है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट सवालों के साथ। अगला सवाल है, बताइए भारत में मखाना उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो इस सवाल का सही जवाब दोस्तों क्या होगा? अपना राज्य बिहार। ठीक है दोस्तों, मखाना में क्या है? प्रथम उत्पादन राज्य है। ठीक है, चलते हैं अगला। भारत के कुल मखाना उत्पादन का लगभग 90% कितना परसेंट भाग? 90% भाग बिहार में उत्पादन होता है। ठीक है दोस्तों, और बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में मखाना के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। अगला सवाल है कि बिहार की जलवायु कैसी है? तो इसका सही जवाब बताइए क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, उष्णकटिबंधीय मानसूनी इसका राइट आंसर होगा। बिहार की जलवायु कैसी है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवालों की तरफ। अगला सवाल है, बिहार में वर्षा का मुख्य स्रोत क्या है? तो बिहार में सबसे ज़्यादा वर्षा किस मानसून से पूछ रहा होती है? मुख्य स्रोत क्या होगा? यानी कि बिहार का इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा बिहार में वर्षा का मुख्य स्रोत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल क्या है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो इसका राइट आंसर बी, यानी उत्तर पूर्वी बिहार में सबसे ज़्यादा बिहार में वर्षा कहाँ होती है? तो उत्तर पूर्वी बिहार में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल क्या है, तो बिहार में सबसे कम वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो सबसे कम वर्षा यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी दक्षिण पश्चिम बिहार में। यानी कि दक्षिण पश्चिम बिहार में सबसे कम वर्षा होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल संख्या 12 आपके सामने रहा। बिहार में औसत वार्षिक वर्षा लगभग कितनी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 120 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल क्या है? 13 नंबर आपका सवाल है कि बिहार में वर्षा ऋतु की सामान्यतः अवधि में रहती है। तो इसका सही जवाब आपको भी पता होगा, यानी जून से सितंबर में वर्षा ऋतु बिहार में आती है। ठीक है दोस्तों, जून के प्रथम सप्ताह में आती है बिहार के। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल नंबर 14 है आपके सामने, बुरजहोम पुरातात्विक स्थल की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो आप बोलिएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन बी, हेलमुट डी टेरा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, यानी इसका बी क्या होगा? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, हेलमुट डी टेरा इसका उत्तर सही होगा। ठीक है, अगला सवाल है, यानी खोज इसका कब होता? बुरजहोम पुरातात्विक स्थल की खोज कब होता दोस्तों? तो 1935 ईस्वी में। खोज किसने किया था? तो हेलमुट डी टेरा ने किया था। ठीक है दोस्तों, और इससे सबसे इम्पोर्टेंट है गर्तावास का खोज होता है, यानी गड्ढे में बने घर थे और पत्थर एवं लकड़ी के औजार और मानव पशु के अवशेष मिले हैं। ठीक है दोस्तों, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, गर्तावास के लिए प्रसिद्ध है बुरजहोम। बुरजहोम कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवालों को देखते हैं। अगला सवाल संख्या 15 आपके सामने रहा, भीमबेटका की गुफा कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी, यानी मध्य प्रदेश इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, मध्य प्रदेश में कहाँ? मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में। ठीक है,
यानी भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। प्रागैतिहासिक इसमें कितने शेल्टर्स हैं? तो 700 से अधिक शेल्टर्स हैं और गुफा की संख्या कितनी है? 500 है। ठीक है दोस्तों। और भीमबेटका गुफा को कब यूनेस्को में शामिल किया गया था? तो 2003 में भीमबेटका गुफा को यूनेस्को में शामिल किया गया था। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है सीरी का किला किसने बनवाया था? तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। चलिए अगला सवाल, यानी सीरी के किले का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में बनाया था। ठीक है दोस्तों। यह सीरी का किला कहाँ है? दिल्ली में करवाया था। ठीक है दोस्तों, दिल्ली में है। इसका यानी इस किले के निर्माण मुख्यतः मंगोल आक्रमण से सुरक्षा के लिए कराया गया था। ठीक है। और सीरी किले खिलजी वंश के शक्तिमान स्थापत्य कला का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। यानी मंगोलों से सुरक्षा पाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में सीरी का किला कब बनाया था? तो 1303 ईस्वी में। इस सेशन में आपसे एक सवाल पूछेंगे, उस सवाल का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि शाहनामा के लेखक कौन हैं? तो शाहनामा के लेखक बताइए कौन है? तो फिर देसी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल क्या है? भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? अल्मेडा इसका राइट आंसर होगा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। यानी कि प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, यानी कि 1505 ईस्वी में इसने ब्लू वाटर पॉलिसी लागू की थी। ठीक है दोस्तों। अगला है कि गोवा पर विजय किसने पाया था? तो 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने गोवा को विजित किया था। अगला सवाल है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री कहाँ खोली थी? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली अस्थायी कंपनी मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम कहाँ पड़ेगा? आंध्र प्रदेश में खोली थी। ठीक है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी ठीक होगा। चलते हैं इसके फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। तो यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत ने पहली अपनी अस्थायी फैक्ट्री 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम यानी आंध्र प्रदेश में स्थापित की थी। इसके बाद 1613 ईस्वी में सूरत में अपना पहला अस्थायी फैक्ट्री खुला था। यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना प्रथम अस्थायी कंपनी कहाँ खुली थी? तो सूरत होगा। और कब खुली थी? तो 1613 ईस्वी। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सवालों की तरफ। अगला सवाल है कि ब्लैक होल की घटना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी इसका 20 जून 1756 इसका राइट आंसर होगा। ब्लैक होल की घटना कब हुई थी? 20 जून 1756 ईस्वी को। तो चलिए दोस्तों, यहीं तक अपने सेशन को एंड करते हैं। एक बार वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हो सके तो अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। तो जय हिंद, जय बिहार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।